अब इसका 5 स्टार होने का रीजन क्या है? नेक्स्ट डे जो कैंडल खुलती है, राइट, वो जो गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलती है। दूसरा पैटर्न भी बेरिश पैटर्न है। इसकी बॉडी जो है वो रेड पैटर्न है, रेड बॉडी है, लेकिन इस बार क्या होता है ना, इसमें यूनिक ये है कि इसके नीचे एक शैडो है, इसके नीचे एक विक है जो कि आपको ये बता रही है कि देयर इज एन अटेम्प्ट, ऊपर प्राइस को लेके जाने का एक अटेम्प्ट होता है। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी आशा ये है कि माँ दुर्गा का हाथ हम सबके ऊपर बना रहे, उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरसता रहे और हम सब इसी तरह से अपने अपने फील्ड में तरक्की करते रहे। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं भैरव झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 3 यूनिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स। वैसे तो हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बहुत वीडियोस बना रखे हैं हम लोगों ने, और हम लोगों ने बहुत सारी जो जनरलाइज कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, शूटिंग स्टार, हैमर, इनके बारे में आपसे चर्चा की है। लेकिन आज हम आपके साथ 3 बहुत ही रेयर और बहुत ही यूनिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे जिनकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत हाई होती है। अगर आप उन्हें चार्ट्स पे खोज सकते हो तो फिर क्या बात है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अभी लेटेस्ट जो निफ्टी में करेक्शन आई है, इनमें से एक कैंडलस्टिक महान निफ्टी में बन रही थी जो कि इस इंपेंडिंग करेक्शन के तरफ इशारा कर रहा था। जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले ये हमारा प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है। इस प्राइस एक्शन के प्रोग्राम में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से शुरुआत की है कि किस तरह से आपको स्टॉक मार्केट में अप्रोच करना है। फिर हम एक स्टेप अप मॉड्यूल लेके आते हैं जहां पर प्राइस एक्शन में हम इन डेप्थ जाते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइन, RSI, किस तरह से आपको यूज करना है, कैंडलस्टिक्स किस तरह से यूज करना है, ये बताते हैं। फिर इसमें हम लोगों ने इंडिकेटर की मास्टरी क्लास भी इंक्लूड की है जहां पर हम 4-5 इंडिकेटर्स RSI, स्टोचैस्टिक्स, ADX, CCI आपके साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें और एक इंट्रोडक्शन किया है जो कि है स्ट्रैटेजी मास्टर क्लास, जहां पर उन सब फंडास को, प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर्स को यूज करके किस तरह से आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं और किस तरह से उन स्ट्रैटेजीज को आप यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में, वो भी हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया है, चाहे वो सुपर ट्रेंड के साथ हो, चाहे वो हाइकेनेशी के साथ हो। तो अभी ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अभी क्योंकि एक फेस्टिवल सीजन चल रहा है उसके लिए अभी तक हम लोगों ने इस प्रोग्राम के प्राइसेस को रिवाइज नहीं किया है। अभी ये प्रोग्राम का प्राइस उतना ही है, बहुत जल्द हम इस प्रोग्राम के प्राइस को रिवाइज कर देंगे। तो आप अगर चाहते हो तो अभी आप ये प्रोग्राम एनरोल कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और चलते हैं कैंडलस्टिक 3 यूनिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं कि क्या 3 यूनिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स है और किस तरह से उसे हम पहचानेंगे और किस तरह से उनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, पहला जो पैटर्न है वो है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न, राइट। आप लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा या सुना होगा तो आज मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली इन्हें कैसे खोजा जाता है। सेकंड है यूनिक 3 रिवर बॉटम पैटर्न, राइट। देखिए, ये सब जो पैटर्न है ना फ्रेंड्स, अगर आपको चार्ट्स पे मिल गए तो जैसे मैंने कहा कि इनकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत स्ट्रांग होती है। और तीसरा है 3 लाइन स्ट्राइक, बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक, ये भी एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न है। और इस पैटर्न में एक खासियत है, ये बुलिश और बेरिश दोनों होता है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पैटर्न है ये, तो इस पैटर्न को डिस्कस करने में ज्यादा मजा आएगा हमें। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं 3 इनसाइड डाउन पैटर्न की। ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। अब 3 इनसाइड डाउन पैटर्न क्या है? देखिए, पहला जो ये 3 पैटर्न, जैसे कि 3 इनसाइड जैसे हम लोगों ने लिखा है तो ये बहुत ऑब्वियस है कि ये 3 कैंडल पैटर्न है। ये 3 कैंडल्स को यूज करके बनाया जाता है और ये सिग्निफाई करता है कि भाई बुल्स की पार्टी जो है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। देखिए, ये अप ट्रेंड में बनता है। अभी अगर बुल की पार्टी अगर खत्म हो गई है तो ऑफकोर्स अप ट्रेंड में बनना है। रिजेक्शन दिखाता है कि प्राइस जो है अब ऊपर जाना नहीं चाहती है और एक तरह से ये ट्रेंड के एंड का मार्क होता है, राइट। एक तरह से बताता है कि आपको ट्रेंड एंड हो गई। तो देखिए, ये जो पहला कैंडल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है जो कि ट्रेंड आपको बताता है कि ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट अभी कंटिन्यू कर रहा है। फिर दूसरा जो पैटर्न होता है ना फ्रेंड्स, वो जनरली एक साइडवेज पैटर्न होता है या एक बेरिश पैटर्न होता है जो कि उसकी रेंज जो है वो नैरो होती है, उसकी रेंज थोड़ी सी नैरो हो जाती है, उसकी रेंज थोड़ी सी कम हो जाती है, जो ये बताती है कि यहां पर जो मोमेंटम था, जो मोमेंटम यहां पर था, वो मोमेंटम यहां पर लॉस हो गया है। और तीसरा कैंडल एक बड़ा बेरिश कैंडल होता है जो पहले कैंडल के लो के नीचे ऑलमोस्ट एक क्लोज देता है। तो ये जो कैंडल है ये रिवर्सल कैंडल होता है। तो इस तरह से
ये कैंडल दिखाई देती है आपको, जिसका नाम है 3 इनसाइड डाउन कैंडल। इसे इनसाइड डाउन कैंडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दूसरा कैंडल जो है ना फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताता है कि भाई यहां पर एक इनसाइड कैंडल बना है। ये आपको बताता है कि इस पैटर्न में जो मोमेंटम थी वो मोमेंटम पे अचानक में ब्रेक लग गया है। ये छोटा कैंडल होता है, ये नैरो कैंडल होता है, और ये ऑलवेज जो है पहले कैंडल के अंदर ही बंद होता है। ये ऑलमोस्ट पहले कैंडल के अंदर जो है नेगेटिव होकर बंद होता है, इसीलिए इसे 3 इनसाइड बोला जाता है। आप सिर्फ साइकोलॉजी समझो कि यहां पर एक्चुअली होगा क्या रहा है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। भाई पहले दिन स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, इसका मतलब बुल्स जो है एकदम फर्म है, स्ट्रॉन्ग है कि हाँ भाई हमें प्राइजेस ऊपर लेके जाने हैं। दूसरे दिन मोमेंटम थोड़ा सा कमजोर होता है। भाई यहां पर ये ना फॉलो अप नहीं दिख रहा है, जिसे हम फॉलो अप बोल रहे हैं, फॉलो अप नहीं दिख रहा है। बुल्स थोड़े से मायूस दिखाई दे रहे हैं, बुल्स थोड़े से बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा दिन जो है बेयर्स अपनी झलक दिखाते हैं कि भैया तुम हो गए कमजोर, अब हमारी बारी, लेट अस टेक ओवर द फील्ड फ्रॉम हियर। और यहां से एक करेक्शन जो है जनरली किक ऑफ होता है। तो देखिए इस तरह से एक पैटर्न होता है। यहां पर देखिए ट्रेंड अप ट्रेंड था, पहला जो पैटर्न कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है, जो बता रहा है कि ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहा है, यहां पर ट्रेंड में कोई कमजोरी नहीं है। दूसरा पैटर्न देखिए, छोटा कैंडल बनता है, ब्लैक कैंडल बनता है, जो कि पहले कैंडल के बॉडी के अंदर कम से कम इसको 50% तक तो रिट्रेस कर देता है। जितना रिट्रेस करे उतना बढ़िया है। और यहां पर देखिए, अगर आप एक चीज और देखो तो यहां पर आप साइकोलॉजी समझो, यहां पर थोड़ा सा समझो कि किस तरह से सेकेंड डे थोड़ा सा ट्रैप हुआ, किस तरह से सेकेंड डे थोड़ा सा खेल हुआ। यहां पर देखिए आप समझिए, सेकेंड डे ये पहला दिन था, और पहले दिन जो हुआ, पहले दिन क्या हुआ, मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देती है पहले दिन, राइट, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल पहले दिन मिलती है। दूसरे दिन गैप अप हुआ है, देखिए इसका क्लोज यहां था और इसका ओपन यहां था, तो ये गैप अप हुआ है। तो गैप अप होने से थोड़ा सा पॉजिटिवनेस बनता है, थोड़ा सा खुशी होती है कि चलो गैप अप हुआ है, यहाँ पर जिसने खरीदा, यहाँ पर जिसने खरीदा, उनको एक प्रोत्साहन मिलता है कि गैप अप हो गया है। लेकिन क्लोज जो है ना उसी कैंडल के बॉडी के अंदर हो जाती है। और थर्ड डे जो पहले दिन का कैंडल था, ये जो पहला कैंडल था जो बुलिश कैंडल था, उसको पूरी तरह से ओवरकम कर दिया जाता है, और यहाँ पर जो है बेयर्स का आतंक जो है वो फैलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद प्राइस जो है रिवर्स कर जाती है। अब आप बताइएगा कि ये पैटर्न अभी हाल ही में जो लास्ट करेक्शन हुआ वहां पर आपको निफ्टी में दिखा कि नहीं दिखा, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से निफ्टी में वो पैटर्न बना था। देखिए सेम अब यहाँ पर भी देखिए, अब ये थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर देखिए, उसी पैटर्न का थोड़ा सा वेरिएशन देखिए। देखिए हर एक चीज जो है ना किताबों में जैसे लिखी है 100% नहीं मिलेगी, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है, थोड़ा सा वेरिएशन हम लोगों को चाहिए। यहाँ पर देखिए ट्रेंड अप है, पहला कैंडल जो है बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, राइट, जो हमें बता रहा है कि ट्रेंड में कोई कमजोरी नहीं है, ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, बुलिश सेंटीमेंट से डेयर, यहाँ पर बुलिश बुल्स हैं। अब यहाँ पर ठीक से देखिए इस चीज को और ठीक से समझने की कोशिश करिए। हम क्या है कि कैंडलस्टिक्स और प्राइस एक्शन वगैरह को ना सब ऊपरी से परत पे देख लेते हैं, लेकिन अगर आप अंदर की चीजें समझे ना तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। देखिए इसका क्लोज हुआ था यहाँ, ये क्लोज था, और दूसरे दिन की कैंडल ओपन कहाँ होती है, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या एक ये एरिया क्या एक गैप है, ये एरिया क्या एक गैप है। गैप का मतलब क्या होता है, गैप विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। गैप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, जब भी तो गैप, आप और मैं तो गैप डाउन कर नहीं सकते, तो यहां पर एक गैप डाउन हुआ है। दूसरा क्या हुआ है, यहां पर ये जो गैप डाउन हुआ है उसके बाद ये जो कैंडल है ये पहले बॉडी के कम से कम 50% नीचे तक जाकर बंद होती है। तीसरे दिन पहले वाली कैंडल, ये जो पहले वाली जो कैंडल है, राइट, उसके नीचे प्राइसेस बंद होती है और उसके बाद क्रैकडाउन होना शुरू होता है। तो ये तीनों कैंडल यहां पर आपको होना चाहिए। पहला वाला कैंडल जो है कंटिन्यूएशन बताता है, दूसरा वाला कैंडल पॉज बताता है, तीसरा वाला कैंडल रिवर्सल बताता है। और अगर ये एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस के पास हो, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस है, ये अगर एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस के पास हो तो इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाती है, राइट। तो इसको ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड करिए। देखिए यहां पर हमने मार्क कर दिया है कि किस तरह से ट्रेड करेंगे इसको। हमें एंट्री कहां करनी है, यहां पर फर्स्ट कैंडल के नीचे आपकी एंट्री होगी। जैसे ही प्राइस फर्स्ट कैंडल के नीचे जाएगी, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप ड्यूरिंग द डे एंट्री कर लो। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो ड्यूरिंग द डे एंट्री कर लो। अगर आप कंजर्वेटिव हो तो आप एट क्लोजिंग करो। एट क्लोजिंग मतलब कि करीबन 3:15 बजे आप कर लो। नेक्स्ट डे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट डे करेंगे तो कई बार क्या होता है ना, और बड़ा गैप डाउन होता है तो आपसे मूव जो है वो मिस हो जाएगी। तो आप 3:15 बजे एंट्री कर लो। स्टॉप लॉस कहाँ होगा,
भाई ये पहले कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस अपना लगा दो, स्विंग हाई के ऊपर जो है स्टॉप लॉस लगा दो। मैं हमेशा स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बोलता हूँ, राइट। तो क्योंकि एक इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है, कभी और डिस्कस करेंगे। तो स्विंग हाई के ऊपर अपना एसएल लगा दो। हमारा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हमेशा हम कोशिश करेंगे कि 2:1 का हमें मिले, क्योंकि बहुत ही छोटा और बहुत ही क्विक पैटर्न है। तो 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो इस तरह के मूव में मिलना आसान होता है। और देखिए ये वाला है, जैसे मैंने कहा कि एक 5 स्टार पैटर्न है, 5 स्टार पैटर्न। और ये 5 स्टार सेल पैटर्न अभी निफ्टी में हाल ही में बना था। आप ध्यान से देखिए और इस पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। देखिए निफ्टी का ट्रेंड ऊपर की तरफ था, स्ट्रॉन्ग मूव्स ऊपर की तरफ मिल रही थी, सेंटीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये जो था कंटिन्यूएशन था। दूसरे दिन क्या होता है, एक नैरो रेंज कैंडल बनती है जो कि आपको ये बताती है कि यहां पर जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा पॉज ले रहा है, राइट। फिर जो क्लोज है ये पहले बॉडी के अंदर होती है। एक और चीज देखिए, यहां पर इसका क्लोज और इसका ओपन, इन दोनों के बीच में गैप था। नेक्स्ट डे, अब इसका 5 स्टार होने का रीजन क्या है, नेक्स्ट डे जो कैंडल खुलती है, राइट, वो जो गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुल रही है। इसका मतलब ये है ऊपर गैप अप, ये एक दूसरा कैंडल, यहां गैप डाउन, राइट। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न होता है, इसीलिए हम इसे 5 स्टार पैटर्न का दर्जा देते हैं। और ये देखिए फर्स्ट कैंडल के नीचे आप अपनी एंट्री यहां प्लान कर सकते हो और आप अपना एसएल यहां इसके ऊपर लगेगा। और जैसे मैंने कहा कि 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोगों को टारगेट करना है। बहुत जल्दी बहुत आसानी से मिल जाता है क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न होता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हालांकि अभी ये लेटेस्ट जो है वो चार्ट है निफ्टी का, ये निफ्टी के चार्ट पे लेटेस्ट आपको मिल रहा है। और ये देखिए सेम क्या पैटर्न है, जबरदस्त पैटर्न है, रेयर पैटर्न है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसे फिगर आउट कर सकते हो तो आपको अच्छा रिटर्न इसमें मिलता है, राइट। पैटर्न जितना रेयर होगा उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। इसका देखिए एक बुलिश वर्जन भी है, इसका अगर ठीक उसे उल्टा कर दिया जाए तो इसका बुलिश वर्जन भी बनता है। यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी, ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल जो कि आपको बता रहा है कि कंटिन्यूएशन है। फिर यहाँ पर देखिए गैप अप जो कि आपको बता रहा है कि बेरिश मोमेंटम जो है वो कमज़ोर हो गई है। फिर नेक्स्ट डे ये पहले कैंडल के ऊपर प्राइस जो है वो खुल जाती है या ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पर जो है अपना बाय बनता है और यहाँ पर नीचे, इसके नीचे हमारा एसएल लगता है। देखिए थोड़ा सा ये यहाँ पर थोड़ा सा फंबल करता है लेकिन आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता है और यहाँ से प्राइस जो है ब्रेकआउट होके ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ये उस पैटर्न का जस्ट बुलिश वेरिएशन है। तो ये पहला पैटर्न है फ्रेंड्स जो कि हम लोगों ने देखा, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। और आपसे ये आपसे एक दरख्वास्त करता हूं कि जाके पहले इन सब पैटर्न्स को प्राइस पे ढूंढने की कोशिश करिए, चार्ट्स पे ढूंढने की कोशिश करिए और फिर आप देखिए किस तरह से ये पैटर्न्स इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं जो कि है यूनिक 3 रिवर बॉटम पैटर्न। भाई नाम तो बहुत सुंदर सुंदर है, राइट, यूनिक 3 रिवर बॉटम पैटर्न। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रेजेंटेशन और इस तरह के कैंडल पैटर्न्स के बारे में मैंने कभी भी पहले बात नहीं करी है, तो ऑफ कोर्स बहुत जायज़ है कि ये लिटरेचर आपको चाहिए होगा, ये चार्ट्स आपको चाहिए होंगे। तो ये लिटरेचर और चार्ट्स आपको मिल सकते हैं। हमने एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी बना रखी है और कम्युनिटी का लिंक जो है हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो आपको अगर ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो नेक्स्ट डे जब ये वीडियो रिलीज होगी उसके नेक्स्ट डे हम इसका लिंक जो है वो कम्युनिटी में डाल देंगे। आप वहाँ से ये वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो की प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से ये वीडियो का जो प्रेजेंटेशन है आपको मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये जो पैटर्न है दिस इज एन हिडन जेम, ये एक छुपा रुस्तम पैटर्न है। ये बहुत जैसे मैंने कहा ना रेयर पैटर्न है, बहुत रेयर पैटर्न है, राइट। ये कैसे होगा, देखिए इसमें भी जैसे थ्री रिवर पैटर्न है तो इसमें 3 कैंडल स्टिक्स इन्वॉल्व है, देयर आर 3 कैंडल स्टिक इन्वॉल्व। तो पहला कैंडल स्टिक क्या होता है, एक बड़ा लॉन्ग कैंडल स्टिक होता है डाउन ट्रेंड में, बड़ा कैंडल होता है डाउन ट्रेंड में। दूसरा कैंडल भी एक लॉन्ग कैंडल स्टिक होता है लेकिन उस पे एक विक होता है, विक मतलब कि एक शैडो, इस तरह से नीचे में एक विक होता है, इस तरह से एक नीचे में एक विक होता है, राइट। दूसरे कैंडल पे नीचे में एक विक होगी और तीसरा कैंडल एक छोटा कैंडल होता है
जो कि इस कैंडल के लो के ऊपर बंद होता है, इस कैंडल के लो के ऊपर बंद होता है। और ये आपको ये बता रहा है कि भाई द बुल्स आर फाइटिंग बैक। यहां पर जो है नीचे से डिमांड का प्रेशर बन रहा है, यहां से नीचे बाइंग आ रही है, ये आपको ये पैटर्न बताता है। और हम क्या करेंगे भाई, इसके ऊपर जो है इन तीनों पैटर्न के ऊपर अपना बाय ऑर्डर डालेंगे और यहां पर जो है नीचे अपना स्टॉप लॉस डालेंगे, राइट। और इसको हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए पहला पैटर्न जो है दैट इज अ बेरिश पैटर्न, जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जो कि कंटिन्यू कर रहा है डाउन ट्रेंड को। दूसरा पैटर्न भी बेरिश पैटर्न है, इसकी बॉडी जो है वो रेड पैटर्न है, रेड बॉडी है। लेकिन इस बार क्या होता है ना, इसमें यूनिक ये है कि इसके नीचे एक शैडो है, इसके नीचे एक विक है, जो कि आपको ये बता रही है कि देयर इज एन अटेम्प्ट, ऊपर प्राइस को लेके जाने का एक अटेम्प्ट होता है। तीसरा कैंडल एक ग्रीन कैंडल होता है, जो पहले कैंडल के लो के ऊपर खुलती है, राइट, लो के ऊपर खुलती है। तो ये आपको बताता है कि भाई यहां पर जो है मोमेंटम, जो बेरिश मोमेंटम था वो पूरा वीक हो गया है और यहां से प्राइस जो है ऊपर जाने को रेडी हो चुकी है। तो जनरली हमारा जो ऑर्डर होता है, अगर हम कंजर्वेटिव है तो ये तीनों कैंडल के जो ऊपर में ऑर्डर हम प्लेस करेंगे। अगर एग्रेसिव है तो ये जो मोमेंटम वाली कैंडल है इसके ऊपर हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। स्टॉप लॉस हम स्विंग लो के नीचे रखेंगे, स्विंग लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये है 3 रिवर बॉटम रिवर्सल पैटर्न, राइट। आइए चार्ट पे देखते हैं। तो देखिए यहां पर आपको साफा साफी यहां पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझिए इस पैटर्न को। तो पहला पैटर्न देखिए विद द ट्रेंड, एक बड़ा रेड कैंडल, राइट, बड़ा रेड कैंडल विद द ट्रेंड नीचे जाता है। दूसरा पैटर्न देखिए, दूसरा कैंडल भी वैसा ही एक बड़ा बुलिश बड़ा बेरिश कैंडल है, जो कि आपको बता रहा है उस दिन सेलिंग थी, प्राइस को नीचे लेके ले जाया गया, लेकिन यहां से थोड़ा सा फाइट बैक हुआ, थोड़ा सा डिमांड जो है वो लेटर ऑन आ गई, लेकिन भाई प्राइस को तो नीचे लेके गए, डोमिनेंस तो बेयर्स का ही था। फिर यहां पर देखिए तीसरा कैंडल जो है वो जनरली इस कैंडल के लो के ऊपर खुलता है, लेकिन ये भी थोड़ा बेरिश है, राइट। ये भी देखिए, ये भी थोड़ा सा बेरिश है। अब यहां पर देखिए ये जो है, ये 3-4 कैंडल के बाद यहां पर ये वाला कैंडल जो है वो एक बुलिश कैंडल होता है। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ गया, हर एक चीज जो बुक के हिसाब से, किताब के हिसाब से आपको नहीं मिलेगी मार्केट में। तो ये यहां पर वेरिएशन आ गया। अब ये वेरिएशन आ गया तो अब आप क्या करोगे, यहां पर आप अपना ट्रेड प्लेस करोगे, राइट। अब इसको ट्रेड प्लेस, जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रेड प्लेस करने के 2 तरीके हैं, या तो आप ये जो बुलिश कैंडल आया इसके ऊपर आप लॉन्ग कर जाओ और अपना एसएल जो है वो स्विंग के लो के नीचे रखो, या आप यहां पर लॉन्ग कर जाओ जब ये पहला कैंडल, जब ये पहला बेरिश कैंडल जो है वो नेगेट होता है। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है और आप कितना रिस्क लेना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए एक और पैटर्न, ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। और ये वाला जो लेग है ना फ्रेंड्स, ये जो लेग जितना बड़ा होगा, ये पुल बैक जितना बड़ा होगा, पैटर्न की रिवर्सल की चांसेस जो है वो उतनी ही स्ट्रांग होगी, उतनी ही बड़ी होगी। देखिए यहां पर ये पहला बेयर कैंडल, बड़ा स्ट्रांग बेयर कैंडल, जो कि आपको बताता है कि यहां पर सेलिंग जो है इंटेंस है, अभी भी यहां पर सेलर्स में दम है। नेक्स्ट कैंडल देखिए दूसरा, एक और वाइड बॉडी, वाइड रेंज कैंडल है। देखिए एक और वाइड रेंज कैंडल है, जो कि आपको यह बताता है कि यहां पर भी सेलर्स मौजूद है और ड्यूरिंग द सेशन प्राइस को नीचे तक लेके गए थे। दैट मींस सेलर्स वर देयर, सेलर्स ने प्राइस को लेके गए थे और क्लोज भी नेगेटिव ही किया है, लेकिन इट इज टेलिंग यू कि भाई यहां पर थोड़ा सा फाइट बैक हुआ है, थोड़ा सा जोर जो है वो बुल्स ने लगाया है। तीसरा कैंडल देखिए, एक जो है ग्रीन कैंडल है, जो इस कैंडल के लो के ऊपर खुलती है, राइट। तो यहां पर आपको बताता है कि भाई बुल्स आर, मतलब कि शोइंग अप, राइट, बुल्स आर शोइंग अप। अब आपको कैसे ट्रेड करना है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप थोड़े से धुरंधर हो तो आप ये ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड लो लोगे, और अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव हो तो ये जब पैटर्न जहां शुरू हुआ है उसके ऊपर आप ट्रेड लोगे। अब यहां पर देखो फ्रेंड्स, देखिए समझदारी यहीं पर है, और जैसे हम बोलते हैं ना कि नकल करने में भी अकल चाहिए होती है, तो बहुत जन तो नकल जरूर कर लेते हैं लेकिन अकल नहीं लगाते हैं, है ना। यहां पर देखिए, अब आप मेरे को बताओ कि अगर आप एंट्री करते हो इस ट्रेड में, और अगर आप एंट्री लेते हो, समझो यहां पर एंट्री लेते हो, आप यहां पर आप अपनी एंट्री लेते हो, तो आप मेरे को बताओ कि स्टॉप लॉस क्या आप यहां पर इतना नीचे लगाओगे? ये कम से कम 10% से 12% का स्टॉप लॉस है।
यहाँ पर स्टॉप लॉस नीचे लगाओगे? भाई मैंने तो आपको बोला था कि स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। बोले सर आप अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, ये क्या मतलब है? मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि थोड़ा सा दिमाग, दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, राइट? यही है ब्यूटी टेक्निकल एनालिसिस का। इसे क्यों बोला जाता है आर्ट, राइट? आर्ट एंड साइंस। इसे आर्ट और साइंस क्यों बोला जाता है? भाई ये जो कैंडल पैटर्न बना है या ये जो इंडिकेटर है, इसके वर्क करने के पीछे एक स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है, राइट? इसके वर्क करने के पीछे एक मैथ है, इसके वर्क करने के पीछे एक स्टैटिस्टिक है, और इसको हम लोग अगर रूल्स में डाल देते हैं तो वो रूल्स के हिसाब से दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ साइंस। लेकिन अब हमें पता है कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम अपना स्टॉप लॉस यहां लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यही पर इसे बोला जाता है आर्ट। यहां पर आपकी आर्ट काम आती है। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टेक्निकल एनालिसिस इन अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। आपका खुला होना चाहिए, ओपन माइंडेड अप्रोच होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे, क्योंकि ये जो लंबा ये स्विंग एक्चुअली आप देखो तो लेजिटली ये स्विंग यहां पर ही होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पुश है, तो इतने नीचे स्टॉप लॉस नहीं लग सकता, राइट? ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हम लोगों ने किया। यहां पर देखिए अगेन, ये देखिए ये जो चीज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मैंने आपको बोला कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये जो दूसरा वाला जो बेयर कैंडल होगा उसमें पुल बैक, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करिएगा। नीचे शैडो होना ही चाहिए, और वो शैडो ही आपको बताएगा कि यहां पर एक पुल बैक हुआ है। पहला कैंडल बेरिश कैंडल, दूसरा कैंडल भी बेरिश कैंडल, लेकिन देयर हैज बीन अ फाइट बैक, और तीसरा कैंडल इज द बुलिश कैंडल विच ओपन्स बिलो अबव द लो ऑफ द लास्ट कैंडल। अब इसके ऊपर आपकी एंट्री और यहां पर नीचे आपका स्टॉप लॉस, राइट? तो ये है स्ट्रॉन्ग एक रिवर्सल पैटर्न, जो कि रेयर है लेकिन बहुत बहुत इफेक्टिव है। जाके चार्ट्स पे खोजिए, जाके चार्ट्स पे देखिए कि किस तरह से ये पैटर्न आपको काम देता है, किस तरह से ये पैटर्न यूज करने में मजा आता है। अब एक और पैटर्न है फ्रेंड्स, बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक। भाई दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न्स। ये वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न्स है, क्योंकि आप इसको एज अ रिवर्सल पैटर्न और एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न दोनों यूज कर सकते हैं, राइट? ये बुलिश में बुलिश पैटर्न भी हो सकता है और ये बेरिश पैटर्न भी हो सकता है। अभी आप जाकर अगर इंटरनेट पे देखोगे तो वो भी आपको यही बोलेगा कि ये जो पैटर्न है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, राइट? ये एक कंटिन्यूएशन की तरह यूज हो सकता है और या एक रिवर्सल की तरह यूज हो सकता है। मेरे ख्याल से इसको हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। हमें सिर्फ आइडिया होना चाहिए, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि इसको यूज कैसे किया जाए और इसमें क्या टिक। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और अपने एग्जिस्टिंग काम के साथ आपको स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करना है। आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं लेकिन आपको उस तरह की सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपके लिए है हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। आप अपने ट्रेडिंग को एक नई दिशा दे सकते हो, अपने ट्रेडिंग अकाउंट को एक नई ऊंचाई पे लेकर जा सकते हो। ट्रेडिंग के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब आपके पास सही स्ट्रैटेजी हो, और सही स्ट्रैटेजी बनती है प्राइस एक्शन से, मार्केट ब्रेथ से और मार्केट मोमेंटम से। इन तीनों चीज़ों पे हम बहुत ही गहराई से चर्चा करते हैं अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में, और इन तीनों का इस्तेमाल करके बनती है स्ट्रैटेजी। हम अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में 3 तरह की स्ट्रैटेजीज पे फोकस करते हैं, जो कि है शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, जहां पर आपकी पोजीशन कुछ 5 से 10 दिन के लिए रहती है, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी जहां पर आपकी पोजीशन कुछ 1 महीने के लिए रहती है, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जहां पर आप अपनी पोजीशन कई क्वार्टर तक होल्ड कर सकते हो जब तक स्टॉक में ग्रोथ की मोमेंटम रहती है। इस प्रोग्राम में 120 घंटे से ज्यादा हमने इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे वो RSI हो, चाहे वो मार्केट ब्रेथ हो, और इन सबको हम लोगों ने आसान जार्गन फ्री लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। साथ ही साथ हर एक फोर्टनाइट आपके साथ हमारी लाइव सेशंस होती है, जहां पर आप अपने डाउट, अपने क्वेरीज हमसे पूछ सकते हो। हम आपके साथ इन मार्केट लाइव सेशंस करते हैं जहां पर आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन बताते हैं। साथ ही साथ आपके लिए हर एक हफ्ते हैंड होल्डिंग मार्केट वीडियोस भी रिलीज होती है, जो कि आपको एक स्टेप अहेड रखता है मार्केट की एनालिसिस में। हमारे एक्सपर्ट टेम्पलेट्स हमारे सारे कंसेप्ट्स को आपके लिए समराइज कर देता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो
स्मार्ट मनी को पहचानना हो, चाहे वो बड़ी मूव्स को पहचानना हो, चाहे ट्रेंड एनालिसिस हो, चाहे बेस की एनालिसिस हो, ये आपका बहुत समय बचा लेता है और आप अपने एग्जिस्टिंग काम में ध्यान देते देते भी प्रॉपर्ली एनालिसिस कर सकते हैं। हम लोगों की एक कम्युनिटी है जहां पर आपके जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बहुत सारे चार्ट्स वहाँ पर भी शेयर होते हैं, बहुत लर्निंग जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे चलती रहती है। ना आपको सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठना है, ना आपको अपने एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़ना है। आपको सिर्फ पोस्ट मार्केट या प्री मार्केट 2 घंटे देनी है लर्निंग के लिए और एनालिसिस के लिए। हमारे प्रोप्राइटरी स्क्रीनर्स आपके स्टॉक सिलेक्शन का टाइम भी बहुत हद तक सेव करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस के लिए समय दे सकते हो तो हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आपकी ट्रेडिंग पहले जैसी नहीं रहेगी। आप चार्ट्स को अप्रोच कर पाओगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ और अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाओगे बेटर कॉन्फिडेंस के साथ। तो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग नॉलेज को एक पूरा मेकओवर देना चाहते हो, अगर आप अपने ट्रेडिंग करियर को एक मेकओवर देना चाहते हो, तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम इज फॉर यू। ट्रेड विद कॉन्फिडेंस, सी यू ऑन द अदर साइड। राइट, तो देखिए ये है 3 लाइन स्ट्राइक कैंडल। 3 लाइन स्ट्राइक मतलब कि भाई इसे ऐसा बोलता है, पहला बेरिश, दूसरा बेरिश, तीसरा बेरिश और चौथा कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक एनगल्फिंग हो तो इट्स गुड, बाकी एक कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होने से चलेगा। तो 3 स्ट्राइक इसे बोला जाता है कि भाई 3 बैक टू बैक बेरिश कैंडल है जो कि स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट बताते हैं, प्राइस नीचे जा रहा है, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुल बैक, जो पुल बैक आता है बुल का, वो ये तीनों लाइन को स्ट्राइक करता है। भाई ये ऐसे 3 लाइन चल रही है और अचानक में ऐसे लाइन पे स्ट्राइक पड़ गई, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 3 बेरिश लाइन स्ट्राइक पैटर्न। अब इस पैटर्न को बहुत जन बोलते हैं कि भाई ये रिवर्सल की तरह काम कर सकता है, और आप देखोगे बहुत जन बोलते हैं ये कंटिन्यूएशन की तरह काम कर सकता है। ये दोनों के में काम आता है। ये ऐसा कैंडल पैटर्न है, इसको आप एज ए रिवर्सल भी यूज कर सकते हैं, एज ए कंटिन्यूएशन भी यूज कर सकते हैं। देयर आर कंडीशंस, यहाँ पर आपको एक कंडीशन फॉलो करनी है, बहुत इजी कंडीशन है। आइए देखते हैं क्या कंडीशन है। तो देखिए ये डबल साइडेड पावर, जैसे मैंने कहा ना कि दिस इज अ डबल साइडेड पावर, राइट, तो इसको कंटिन्यूएशन और रिवर्सल दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। तो अगर अप ट्रेंड है, ध्यान से सुनिए, अगर ये कैंडल आपको अप ट्रेंड में मिला, मतलब कि ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है, तो ये जो पैटर्न है ये एज अ रिवर्सल पैटर्न काम आएगा। रिवर्सल मतलब कि भाई ये जो करेक्शंस हो रही हैं उसको रिवर्स कर देगा, ये एज ए रिवर्सल पैटर्न काम आएगा। और अगर ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में है तो ये एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न काम आएगा। तो ये पैटर्न कब बन रहा है, अप ट्रेंड में बन रहा है कि डाउन ट्रेंड में बन रहा है, उसके ऊपर आप डिसाइड करोगे कि इस पैटर्न को आपको कैसे यूज करना है। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए मैं दोनों कंडीशंस आपके लिए लेके आया हूं। एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब कि भाई डाउन ट्रेंड चालू है, भाई लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, डाउन ट्रेंड चालू है। यहां पर देखिए 3 स्ट्राइक, ये बेरिश स्ट्राइक, राइट, स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2, स्ट्राइक 3, 3 बेरिश कैंडल, ये बड़ा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, राइट, जो कि ये डाउन ट्रेंड जो चल रहा था उस पर एक स्ट्राइक की तरह बनता है। लेकिन क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है, हम इसे एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न मानेंगे। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो पैटर्न है वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, इट्स जस्ट अ मेयर पुल बैक, राइट। कैसे, आपको क्या करना है कि जैसे ये पैटर्न आप देखें डाउन ट्रेंड में, डू नॉट रश टू बाय, राइट। ये मत सोचिएगा कि रिवर्सल है, ये मत सोचिएगा कि ये मॉर्निंग स्टार बन गया, नहीं। अपने को क्या करना है, इस पैटर्न के लो के नीचे अगर प्राइजेस जाएगी, इस पैटर्न के लो के नीचे अगर प्राइजेस जाएगी तो आप जो है अपने शॉर्ट्स को कंटिन्यू रख सकते हैं। इस पैटर्न के हाई के ऊपर आपका एसएल लगेगा, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, यहां पर शॉर्ट वालों को ट्रैप किया, यहां पर शॉर्ट वालों को बाहर निकाल दिया गया एक तरह से, राइट। तो इस पैटर्न के ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगेगा एंड इट मूव्स डाउन। ऑलराइट, दिस इज कंटिन्यूएशन पैटर्न, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करा। अगेन देखिए 3 स्ट्राइक, 1 2 3 बेरिश कैंडल, जो कि आपको बता रहे हैं कि यहां पर जो है प्राइस डाउन, अच्छा प्राइस डाउन है, आप देख सकते हैं भाई ट्रेंड तो डाउन ही है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रही है। और यहां पर ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप ऑफ पैटर्न यहां बन रहा है। अब ये दिस इज नॉट अ रिवर्सल पैटर्न, ये एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न ही काम आएगा
इसके लो के नीचे जाते ही आप जो है अपने शॉर्ट्स को जो है कंटिन्यू कर सकते हो और इसके हाई के ऊपर आपका एसएल लगेगा, इसके हाई के ऊपर आपका एसएल लगेगा। एसएल आप क्लोजिंग बेसिस पे लगाइएगा, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर ये है कंटिन्यूएशन पैटर्न, मतलब कि डाउन ट्रेंड था तो उसको कंटिन्यू कर रहा है। अब आते हैं रिवर्सल पैटर्न। देखिए अब अप ट्रेंड में अगर ये पैटर्न बनता है तो ये जो करेक्शन होती है अप ट्रेंड में, ये जो करेक्शन होती है उसको रिवर्स करके जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर जाता है। तो यहां पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस अप ट्रेंड में थी, हायर टॉप्स हायर बॉटम, हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाते बनाते प्राइस अप ट्रेंड में जा रही थी। देखिए एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, रिवर्स, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, एक तरह से एनगल्फिंग है या आप इसको शैश बोलिए, वट एवर यू कैन से। इसके ऊपर राइट आप अपनी एंट्री मारो और इसके नीचे अब अपना एसएल लगाओ। ये क्या कर रहा है, ये पैटर्न एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है ये एज ए मतलब कि अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है और यहाँ पर ये जो डाउन ट्रेंड हुआ, ये जो मिनी डाउन ट्रेंड हुआ, एक छोटा डाउन ट्रेंड हुआ, उसको रिवर्स करती है, उसको रिवर्स करती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो पैटर्न है इट कैन बी ए कंटिन्यूएशन पैटर्न एज वेल एज अ रिवर्सल पैटर्न, राइट। कंडीशन है कि कब आ रहा है, किस समय आ रहा है, राइट। तो जिस समय अगर अप ट्रेंड में आ रहा है तो ये एक कंटिन्यूएशन रिवर्सल पैटर्न होगा। देखिए एक और एग्जांपल, भाई 3 स्ट्राइक आपको मिल रहे हैं, भाई 1 2 3 और उसके बाद ये देखिए एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ये पूरे इसको एनगल्फ कर रहा है। देखिए पैटर्न जो है वो अप ट्रेंड में था और ये अप ट्रेंड में ये जो ट्रेंड जो डाउन जो टेम्पररी जो सेकेंडरी करेक्शन हुई, टेम्पररी जो डाउन ट्रेंड हुई उसको रिवर्स कर देती है और प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, राइट। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही यूनिक पैटर्न है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। तीनों पैटर्न जो हम लोगों ने डिस्कस किए दे आर वेरी यूनिक, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स, ऑलराइट। सो प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन पैटर्न्स को पहले जाकर प्रैक्टिस करो, इन पैटर्न्स को जाकर पहले जाकर चार्ट्स पे देखो, समझने की कोशिश करो और उसके बाद इनको आप ट्रेड करो। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ना, उसको उसकी ऑड्स बढ़ाने के लिए 3 4 5 स्टेप्स बहुत जरूरी होते हैं। हमने 6 स्टेप डिवाइस किए हैं जिससे आपकी कैंडलस्टिक की ट्रेडिंग जो है वो एनहांस हो सकती है, नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। पहला नेकेड चार्ट मास्टरी, सेकंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, तीसरा मूविंग एवरेजेस, चौथा आरएसआई, पांचवा फिबोनाची और छठा पिवट पॉइंट। तो कोई भी कैंडल पैटर्न अगर आप ट्रेड करते हो या कैंडल स्टिक को ट्रेड करते हो तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, आपकी उस पैटर्न में मास्टरी बनाने के लिए, इफ यू मिक्स दीज 3 थिंग्स इन अ प्रोफेशनल वे तो आपके कैंडल स्टिक की एनालिसिस नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। तो अगर आपको ये 6 तरीके सीखना है, 6 तरीके जानना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कमेंट करके नीचे बताइए कि आपके लिए ये वीडियो मैं लेके आऊँ कि नहीं आऊँ। नेक्स्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर करना है। आप इस वीडियो को शेयर करिए, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी हो आप इस वीडियो को शेयर करिए। तो आप जितना इस वीडियो को शेयर करोगे, जितना आप नीचे कमेंट करोगे, जितना आप लाइक करोगे, उतनी जल्दी हम ये 6 पॉइंट्स आपके लिए लेके आएंगे जिससे आपके कैंडलस्टिक की जो एनालिसिस है, जिससे आपके कैंडलस्टिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस दीज 3 पैटर्न्स और देखिए कि किस तरह से आपको ये 3 पैटर्न्स दिखते हैं चार्ट्स पे, किस तरह से ये 3 पैटर्न आपको पैन आउट होते हैं चार्ट्स पे। फ्रेंड्स मैं भरत झुंझुनवाला सबसे इजाजत मांगता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।